हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इट्स टाइम टू हॉरर में। हमारी आज की कहानी है एक शराबी और चुड़ैल की। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहानी है तेजेंद्र की, जो कि अपने पिता और 12 वर्ष की बेटी के साथ रहता था। उसके पिता लकवे से ग्रसित थे। तेजेंद्र मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। बहुत दिनों से तेजेंद्र की कंपनी घाटे में चल रही थी और इसी के चलते कंपनी ने बहुत से एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया और इसमें तेजेंद्र का नाम भी शामिल था। तेजेंद्र की नौकरी चली गई। अब वह परेशान रहने लगा क्योंकि उसे घर चलाना था और बिना माँ की बच्ची को भी पालना था। अब परेशानी और तनाव के चलते उसे शराब पीने की लत लग गई। धीरे धीरे वह शराब के नशे में डूबा रहने लगा। एक रात उसे शराब पीने की जोरदार तलब लगी, पर उसे कुछ मिला नहीं तो वह बाहर निकल पड़ा और उसे याद आया कि कुछ ही दूरी पर एक ताड़ का पेड़ है जहां से ताड़ी मिल जाएगी, और वह निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो लौटते वक्त उसे एक औरत दिखाई दी जो बेहद सुंदर थी। उसे अकेला देखकर उसने पूछ ही लिया, आप इतनी रात यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? तो उसने बताया कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही थी और कोई साधन ही नहीं मिला। तो तेजेंद्र ने कहा, इतनी रात गए आपका यहाँ रुकना सही नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और वो दोनों घर की ओर चल पड़े। घर के पास पहुंचते ही गली और पड़ोस के कुत्ते उसे देखकर रोने लगे और भौंकने लगे। वे दोनों घर पहुंचे और जैसे ही उसकी बेटी ने गेट खोला तो वह पापा के साथ किसी दूसरी औरत को देखकर नाराज हो गई। पिता ने समझाया कि वह कल चली जाएगी और उसकी बेटी मान गई। अंदर जाते वक्त उसने तेजेंद्र के पिता को देखा और कुटिलता से हंसने लग गई और उसके पिता समझ गए कि यह औरत सही नहीं है। अगली रात वह औरत उसके पिता के कमरे में पहुंच गई और तेजेंद्र के पिता को अपना असली रूप दिखा दिया। उसने उनको इतना डराया कि उनकी मृत्यु हो गई और इससे वह और भी ताकतवर हो गई। अगले दिन जब तेजेंद्र पिताजी के कमरे में आया तो देखा वो नहीं रहे और दाह संस्कार की तैयारी करने में लग गया। जब उस औरत को पता चला कि अब यहाँ पूजा पाठ होने वाले हैं तो वह डर की वजह से वहाँ से चली गई और 12 से 13 दिन तक वहाँ से वापस लौटी ही नहीं। तेजेंद्र परेशान था, लेकिन घर में इतना काम होने की वजह से उसे ढूंढने ना जा सका। जब सारे अनुष्ठान समाप्त हो गए तो एक दिन वह औरत अचानक वापस आ गई और फिर से गली के कुत्ते वैसे ही भौंकने और रोने लगे। जब तेजेंद्र की बेटी बाहर गई तो उसने देखा पड़ोसी का कुत्ता मरा पड़ा है। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर में उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। तब उसने देखा एक औरत खुले बालों में हंस रही है, उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और वह उसे घूर रही है। तब वह बच्ची घर की ओर भागी। वह बहुत डरी हुई थी। उसने अपने पापा को यह सब बताया, पर उन्होंने सोचा बच्ची है, यूं ही डर गई होगी और इस बात को टाल गए। अगले दिन अचानक से पंडित जी घर आए। उन्होंने तेजेंद्र से कुछ काम के लिए बात की थी, लेकिन घर आते ही उनकी नज़र उस औरत पर पड़ी जो कि पंडित जी को देखकर सहम गई और इधर उधर भागने लगी और फिर वह घर से बाहर चली गई। अब पंडित जी ने बेटी से पूछा, ये औरत कहाँ से और कब आई? तब उसने बताया कि ये पापा को रात को मिली थी और वही इसे यहाँ ले आए, बस 1-2 दिन में जाने ही वाली है। तब पंडित जी ने कहा, 1-2 दिन में तो यह तुम्हें मार ही डालेगी, क्योंकि यह आम औरत नहीं, यह चुड़ैल है और हो ना हो तुम्हारे दादाजी को भी इसी ने ही मारा है। तो बच्ची ने बताया कि मुझे भी यह औरत बहुत अजीब लगती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और पंडित जी उसे अपने साथ ले आए। अब उसके बारे में तेजेंद्र को भी बताया कि तुम अपने साथ इस चुड़ैल को क्यों लेकर आ गए हो। तेजेंद्र ने सभी बातें मानने से मना कर दिया क्योंकि चुड़ैल ने उसको अपने वश में कर रखा था। तब पंडित जी ने बोला कि तुम घर जाओ और उसको एक छोटा सा कांच दे दिया। बोला कि इसमें बड़ी चालाकी से देखना, सब पता चल जाएगा। ध्यान रखना उसे पता ना चले, वरना वह तुमको भी मार देगी। तेजेंद्र घर आया, उसको बातों में उलझाकर ऊपर जाने के लिए कहा। जैसे ही वह ऊपर जाने लगी उसने शीशा निकाल कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। अब तेजेंद्र समझ गया कि पंडित जी सच बोल रहे हैं। अब वह भी घर से बाहर की तरफ भाग गया तथा पंडित जी को सारी बात बता दी। तब पंडित जी बोले कि तुमने मुसीबत को खुद आमंत्रित किया है, तुम्हारी शराब पीने की लत ने तुमको बर्बाद कर दिया। यह चुड़ैल अगले 2 दिन में तुम सबको खत्म करने वाली थी। अब पंडित जी ने तेजेंद्र को एक तांत्रिक का पता बताया। तांत्रिक ने विधिवत सारा काम करके तेजेंद्र के घर में प्रवेश किया। उसे देखते ही चुड़ैल कमरे के अंदर भाग गई। वहां जाकर तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण से चुड़ैल को बंदी बना लिया
और तेजेंद्र और उसकी बेटी को छुटकारा दिला दिया। अब तेजेंद्र ने नशा करना बिल्कुल बंद कर दिया। वह एक छोटी सी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई, मगर वह अपने पिताजी को वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हम किसी के साथ घटित घटना और सुनी हुई कहानियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें।